So today we talk about double fertilization and endosperm development. So first of all हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन की एंड देन हम एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा रहा तो मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कर सकूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन में हमें बेसिकली क्या याद रखना है, ये देखिए, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसका नाम क्या है, कार्पेल या पिस्टल कह सकते हैं। इसके अंदर देखिए बेसिकली क्या था, इसके अंदर कुछ इस तरीके से आपका बीच में एग सेल थी, उसके बगल में सिनर्जिड्स थे एंड देन सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई था एंड साथ ही साथ नीचे क्या थे, एंटीपोडल्स थे। इसे हम, आपको याद भी होगा मैंने इसको बताया था 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्टेज कहा था। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ही पोलर न्यूक्लियाई आया, पॉलन ग्रेन आए, आपको अभी कल मैंने बताया था पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, तो बेसिकली पहली तो प्रोसेस वही होनी है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन ग्रेन आया, आपको पता है कि पॉलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है एंड जो पॉलन में जो वेजिटेटिव सेल होती है, बेसिकली ये सेल, ये क्या है, वेजिटेटिव सेल। तो जो वेजिटेटिव सेल है बेसिकली क्या काम करती है, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और वो कैसे बनाता है, बेसिकली पहले होगा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। कल ही बताया था मैंने कि जो आपके पॉलन है और पिस्टल है, इनके बीच में क्या होती है, एक केमिकल सिग्नलिंग होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, आपका जो वेजिटेटिव सेल है इसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, एक पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देता है। और आपकी जो बेसिकली ये क्या थी, जनरेटिव सेल थी। जनरेटिव सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो बेसिकली सबसे पहले क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा जो सिनर्जिड्स के पास जा रही हैं। इसमें क्या बन जाएंगे, अब जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स बना देगा। पहली चीज तो क्या होगी, सिनर्जिड्स की डेथ हो जाएगी, क्योंकि और यहाँ पे क्या होगा, पहला मेल गैमेट्स किसके पास चले जाएगा, आपके एग सेल के पास चले जाएगा। यहाँ मेल गैमेट्स जैसे ही यहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनका फ्यूजन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। ये चीज मैंने आपको बता दी थी, राइट। एंड देन जो दूसरा आपका क्या है, जो सेकंड आपका मेल गैमेट है, पहला मेल गैमेट तो यहाँ चले गया, सेकंड जो मेल गैमेट है वो किसके पास चले जाता है, पोलर न्यूक्लियाई के पास चले जाता है। तो क्या होता है, जब पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा एंडोस्पर्म मिलेगा। सो एंडोस्पर्म कब बनेगा, जब यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा। ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं, जब एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लिया के बीच में फ्यूजन होता है तो उसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो बेसिकली यह हुआ क्या, 2 पॉलन ग्रेन आए, ठीक है, एक पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज हुआ यहाँ पे एक्स सेल के साथ, जिसने क्या बनाया, जाइगोट बनाया, राइट। दूसरा क्या हुआ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज हुआ, जिसने क्या बना दिया, एंडोस्पर्म बना दिया। एक चीज और याद रखिए, मेल एंड फीमेल 2 गैमेट्स हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स। जब इनमें आपस में फ्यूजन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड सिनगैमी। जब मेल एंड फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। कैसे हुआ, एक मेल गैमेट्स ने किसके साथ फ्यूजन किया, फीमेल में जो क्या है आपकी एक्स सेल है उसके साथ फ्यूजन किया, एंड दूसरे ने किसके साथ फ्यूजन किया, दूसरे ने आपके फ्यूजन किया पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिससे हमने क्या कहा, ट्रिपल फ्यूजन, जिससे हमें क्या मिला, एंडोस्पर्म मिला। तो बेसिकली हमें क्या क्या मिल गया, जाइगोट एंड एंडोस्पर्म मिल गया। होता क्या है, देखिए अब आगे अगर हम बात करें, एक शीड है, ठीक है, शीड में क्या होगी, एक एम्ब्रियो होगी, तभी हमें क्या मिलेगा, एक प्लांट मिलेगा, राइट। यही बात तो है। लेकिन ये एम्ब्रियो भी हमें कब मिलेगी, जब वहां पे क्या होगा, सबसे पहले जाइगोट बनेगा, तभी हमें क्या मिल सकती है, एक एम्ब्रियो मिल सकती है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, सबसे पहले जाइगोट चाहिए। चलो जाइगोट तो बना, लेकिन यहाँ एंडोस्पर्म क्यों बना, देखो एंडोस्पर्म बना क्यों, अगर मैं बात करूं एंडोस्पर्म की, तो जो एंडोस्पर्म होता है
ये क्या करता है वहाँ रैपिडली माइटोसिस करता है। इसका काम क्या है, रैपिडली ये क्या काम करेगा, माइटोसिस का काम करेगा। सो जैसे ही ये रैपिडली माइटोसिस करता है, ये क्या करेगा, वहाँ पे एक मास ऑफ द सेल बना देगा, बहुत सारे क्या हो जाएंगे, वहाँ पे सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये मास ऑफ सेल बनते क्यों हैं, अब बात आई ये, बेसिकली जाइगोट को अगर ग्रो करना है तो उसे क्या चाहिए, खाना चाहिए, और जाइगोट को खाना देगा कौन, ये एंडोस्पर्म। बेसिकली एंडोस्पर्म ने क्या किया, रैपिडली माइटोसिस की और वहां पे क्या बन गया, मास ऑफ सेल बन गया। वो मास ऑफ सेल को खाएगा कौन, ये जाइगोट। जाइगोट इसको खाएगा तभी वो क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। सो और याद रखिएगा, एंडोस्पर्म जो होता है वो पहले डेवलप होता है, जाइगोट बाद में होता है। क्यों, क्योंकि जाइगोट को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, मास ऑफ द सेल चाहिए, जब वो उन्हें खाएगा तभी वो ग्रो कर सकता है। तो बेसिकली पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा एंड देन जाइगोट होगा। तो इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई हो। अब देखो, मैंने बात करी शीट डेवलपमेंट की। देखो मैंने आपको बताया था ये आपकी क्या है, इंटेग्यूमेंट है, इस तरीके से मैंने बताया था, ये दो क्या होती है, इंटेग्यूमेंट होती है। इसके अंदर आपको पूरा का पूरा क्या मिलेगा, न्यूसेलस मिलेगा, राइट। एंड यहाँ पे क्या लगा होता है आपका मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें हमने देखा था अभी स्ट्रक्चर के थ्रू कि कैसे मेल गैमेट्स बने थे और कैसे फ्यूजन हुआ था। तो बेसिकली अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, अगर मान लिया, वैसे तो न्यूसेलस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, वैसे तो जब ये आपका डेवलप होने लगती है एम्ब्रियो, तो वहां पे न्यूसेलस रिड्यूस हो जाता है, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ अमाउंट में न्यूसेलस बच जाता है। तो जब वहां पे न्यूसेलस बच जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अगर वहां पे न्यूसेलस बच जाए तो उसे हम कहते हैं पेरिस्पर्म। अगर क्या हो, एक शीट का डेवलपमेंट हो जाए, शीट कैसे डेवलप होगा अभी मैंने बताया, एम्ब्रियो चाहिए उसके लिए, और एम्ब्रियो कैसे बनेगी, जब जाइगोट बनेगा। तो बेसिकली क्या है, अगर मान लिया एक शीट अच्छे से डेवलप्ड हो गया, एक मेच्योर शीट बन गया, उसके बाद क्या है, अगर उसमें बाई चांस क्या बच गया, न्यूसेलस बच गया, तो क्या होगा, उसे हम उस शीट को हम क्या कह उस शीट को हम क्या कह रहे हैं, पेरिस्पर्म कह रहे हैं। वही अगर मैंने बात करी एंडोस्पर्म की, मैंने आपको बोला कि एंडोस्पर्म क्या करता है, रैपिडली माइटोसिस करता है और क्या बना देता है, वहां पे मास ऑफ द सेल्स बना देता है। अगर मैं कहती हूं कि कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म बच गया, मान लिया एंडोस्पर्म बच गया, तो क्या होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो अगर मान लिया वहां पे एंडोस्पर्म बच जाता है तो ऐसे शीट को हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस शीट। एल्ब्यूमिनस शीट, कैसे शीट को हम एल्ब्यूमिनस शीट कहते हैं, ऐसा शीट जिसमें एंडोस्पर्म बच जाता है, ऐसे शीट को हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस शीट। और जहां पे आपका एंडोस्पर्म नहीं बचता है उसको क्या कहते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड किसे कह रहे हैं। पेरिस्पर्म किसे कह रहे हैं, अगर न्यूसेलस बच गया तो हम उसे क्या कहेंगे, पेरिस्पर्म कहेंगे। अगर एंडोस्पर्म कुछ अमाउंट में बच गया तो हम क्या कहेंगे, उसे एल्ब्यूमिनस सीड। अगर नहीं बचा तो उसे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। सो ये तो अभी पूरी बात हो गई एक डबल फर्टिलाइजेशन एंड आपके जाइगोट फॉर्मेशन एंड एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन की। क्या था डबल फर्टिलाइजेशन, बेसिकली जब क्या हो, दो मेल गैमिट हो, ठीक है, दो मेल गैमिट क्या करे, फ्यूज्ड हो फीमेल के साथ, ठीक है, दो मेल गैमिट जब क्या हो, फ्यूज्ड हो फीमेल के साथ, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। वो भी कैसे फ्यूज हो रहे हैं, एक मेल गैमिट तो हो रहा है एग सेल के साथ फ्यूज, और वैसे हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जब दो मेल गैमेट का फ्यूजन होता है फीमेल गैमेट्स के साथ, हम उसे क्या कह रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। एंड इसमें क्या हो रहा है, एक मेल गैमेट एक्स सेल के साथ फ्यूज हो रहा है और दूसरा मेल गैमेट किसके साथ हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा है। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमें एक जाइगोट मिलता है और एंडोस्पर्म मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है किस तरीके से एंडोस्पर्म बनता है। अगर हम बात करें एंडोस्पर्म की, बेसिकली देखो बच्चों, एंडोस्पर्म क्या है, ये आपका जाइगोट है, बाकी जितना भी है ये क्या है, इसके अंदर एंडोस्पर्म है। और एक चीज याद रखें, एंडोस्पर्म क्या है, पोलर न्यूक्लियाई और मेल
ऑर्गेनिज्म का फ्यूजन है। बेसिकली है क्या, जब दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज होते हैं तभी तो आपका क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये कैसा होता है, 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ओके, तो बेसिकली इसमें होगा क्या, देखो जैसे कि एक आपका एंडोस्पर्म में क्या होगा, जाइगोट तो ऐसे ही रहेगा। बाकी क्या होगा इसमें, रैपिडली क्या होगी, माइटोसिस होगी। रैपिडली माइटोसिस होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मास ऑफ द सेल बन जाएगा। कुछ इस तरीके से ये आपका क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो देखो एंडोस्पर्म में पहली स्टेज क्या होती है, अब ये पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट स्टेज इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब देखो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है, अगर मैं बात करूं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की, तो देखो उसमें होता क्या है। सबसे पहले क्या होगा, ये एक सेल है, ये समझ लीजिए ये हमारा क्या है, जाइगोट है। एंड यहाँ पे क्या है, ये आपके क्या है, एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो हुआ क्या इसमें, रैपिड यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि यहाँ पे क्या बन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। एक न्यूक्लियस, फिर दो न्यूक्लियस, तीन चार, ऐसा ऐसा क्या, जैसे एक न्यूक्लियस था, एक से कितने बने, दो, दो से कितने बने, चार, फिर 4 16 32, इस तरीके से क्या हुआ, 1000 से ज़्यादा यहाँ पे क्या बन गए, न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा। उसके बाद जब क्या होता है, आपने कोकोनट देखा होगा, कोकोनट में जो आप पानी देखते हैं ना, जो कोकोनट वाटर होता है जिसे हम पीते भी हैं, वो बेसिकली है क्या, वो एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। जब क्या होता है, एंडोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बनते हैं ना, तो जो कोकोनट का पानी है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। उसके बाद क्या होता है, देखो इस कोकोनट वाटर में जो न्यूक्लियर है, अब उसको उसमें दूसरा स्टेप क्या होगा, सेल्स बननी स्टार्ट होगी। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, एंडोस्पर्मिक सेल्स बनेंगी। तो क्या होगा, हर न्यूक्लियस को अपनी अपनी एक सेल मिल गई, इस तरीके से क्या बन गई, सेल्स बन गई। सो जो ये आपने वाइट पोर्शन खाते हैं ना आप कोकोनट में, जब आपने पानी पिया उसके बाद एक वाइट पोर्शन आता है, वो वाइट पोर्शन क्या है, वो वाइट पोर्शन और कुछ नहीं है, जो दूसरी उसमें क्या हो रहा है, सेल डिवाइड हो रही है ना, वो सेल है। जो आपका कोकोनट का आप व्हाइट पोर्शन खाते हो वो बेसिकली क्या है, सेल फॉर्मेशन वाला पार्ट है, जहाँ पे क्या हो रही है, सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, वो पार्ट आप खा रहे हैं। तो कोकोनट का जो वाटर वाला पार्ट है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियस है। और जो पार्ट आप व्हाइट वाला खा रहे हो वो क्या है, वो आपका सेल फॉर्मेशन वाला पार्ट है। तो बेसिकली एंडोस्पर्म में पहला स्टेप क्या होता है, वहां पे क्या होगा, पहले न्यूक्लियस ही बनते रहेंगे। पहले क्या होगा, था आपके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से क्या होगा, न्यूक्लियस बनेंगे। एंड देन थाउजेंड्स, समझ लीजिए कि थाउजेंड्स आपके क्या बन गए, न्यूक्लियस बन गए। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें आपकी सेल्स बनना स्टार्ट होंगे, सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। और जो आप सेल फॉर्मेशन होगा, तो जो आप वो व्हाइट वाला पोर्शन खाते हैं कोकोनट का, वो क्या है, सेल फॉर्मेशन वाला पार्ट है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका एंडोस्पर्म बनता है। आई होप आपको ये वाला पोर्शन भी समझ में आ गया होगा। देखिए ओके, मैं आपको एक चीज बताना भूल रही, शीट वाले पोर्शन में देखिए होता क्या है ना, अगर मैं डबल फर्टिलाइजेशन की बात करूँ ना, तो इस तरीके से आपका कुछ इस तरीके से लास्ट में एट द एंड शीट का फॉर्मेशन होता है। आपको इस तरीके का शीट मिलेगा। ये दो क्या है, ये दो होते हैं कॉटलीडोन, जो कि एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करते हैं। और ये जो बीच वाला ये वाला हिस्सा होता है, ये होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एंड ये क्या है, ये दो क्या है, कॉटलीडोन्स हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये होता है प्यूम्यूल, एंड जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये होता है रेडिकल। प्यूम्यूल से शूट डेवलपमेंट होगा और रेडिकल से रूट डेवलपमेंट होगा। रूट सिस्टम पूरा किससे बनेगा, प्यूम्यूल से बनेगा, और उससे क्या होगा, आपका रेडिकल से शूट सिस्टम, सॉरी ये रेडिकल से रूट सिस्टम बनेगा एंड प्यूम्यूल से शूट सिस्टम बनेगा। सो आपको आई होप ये भी समझ में आया हो। अब देखिए अब हम आगे को पढ़ते हैं कि बेसिकली सब में हुआ क्या क्या है। हमने देख लिया कि एंडोस्पर्म में क्या हुआ, पहले एंडोस्पर्म में क्या हो रहा है, पहले वहाँ पे न्यूक्लियस ही बनेंगे, हम उसे क्या कहते हैं, पहला स्टेप फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। जो हम कोकोनट का पानी पी रहे हैं वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि वहाँ पे क्या होगा, सेल का फॉर्मेशन होगा, उसे हम क्या कह रहे हैं, एंडोस्पर्मिक सेल कह रहे हैं।
ये तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, एंडोस्पर्म बना। अगर मैं बात करूं जाइगोट की, जाइगोट में क्या होता है, देखिए जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है, राइट। तो देखो जाइगोट में सबसे पहले क्या होती है, माइटोसिस हुई। यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस हुई। माइटोसिस होने से क्या हुआ, देखिए माइटोसिस होने से समझ लीजिए यहाँ पे क्या बन गई, 2 सेल्स बन गई कुछ इस तरीके से। ये सेल्स क्या है, ऊपर वाली होती है बेसल सेल और नीचे वाली क्या होती है आपकी टर्मिनल सेल। ये क्या है, ऊपर वाली आपकी बेसल सेल है, ये आपकी बेसल सेल है, और ये क्या है, टर्मिनल सेल है। ओके, ये भी डिप्लॉइड है, एंड आपका अभी जो ये वाला पोर्शन होता है ये भी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। अब बेसिकली देखो हुआ क्या, अब होगा क्या, सबसे पहले जो ये ऊपर वाला है बेस, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसका कलर, जस्ट वेट, इसको मैं दोबारा से आपको समझाती हूँ। ये समझ लीजिए ये क्या है, हमारा एक जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट में सबसे पहले क्या हुई, माइटोसिस हुई। माइटोसिस हुई तो देखो यहाँ पे 2 सेल्स बनी, एक तो ये ऑरेंज कलर की सेल्स बनी और एक दूसरी सेल ये बनी। सो कुछ इस तरीके से आपकी सेल्स बनी। एक क्या है आपकी ग्रीन कलर की सेल है और एक आपकी ये स्काई ब्लू कलर की, ये 2 सेल्स यहाँ पे बन गई। अब देखो दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी बार में यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे फिर माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस में सबसे पहले क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी ऊपर वाली बेसल सेल है ये क्या है, आपकी बेसल सेल है। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे माइटोसिस होगा और ये बेसल सेल कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या बन गई, आपकी बेसल सेल बन गई। उसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस हुआ, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब होगा माइटोसिस किसमें, टर्मिनल सेल में। बेसल सेल में तो माइटोसिस हो गया है, ये हमारी क्या है, पूरी की पूरी बेसल सेल है। अब हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से हमारी बेसल सेल बना लेते हैं। अब क्या होगा, देखो इसकी जो टर्मिनल सेल है उसमें माइटोसिस होगा। तो जब टर्मिनल सेल में माइटोसिस होता है तो कुछ इस तरीके से बल्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इस तरीके से ये क्या है, बल्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये बल्क लाइक स्ट्रक्चर होता क्या है, बेसिकली एक बल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉटलीडोन्स। ये क्या होते हैं, अभी मैंने बोला था ना जो कॉटलीडोन्स, वो यही है। ये बल्क लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये बल्क लाइक स्ट्रक्चर है कॉटलीडोन्स। ये क्या है, कॉटलीडोन है। बेसिकली हुआ क्या इसमें, सबसे पहले एक ये क्या है, हमारा जाइगोट है। जाइगोट में माइटोसिस हुई तो क्या हुआ, आपको 2 चीजें मिली, बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल। बेसल सेल में पहले माइटोसिस होगी एंड वो किसमें, ओके मैं एक चीज और बताना भूल गई, जब ये बेसल सेल में माइटोसिस होती है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद सस्पेंसर में कन्वर्ट हो जाती है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सस्पेंसर है। देन ये सस्पेंसर बनी, उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद अगेन माइटोसिस होगा एंड आपका जो इस बार माइटोसिस होगा वो किस में होगा, टर्मिनल सेल में। तो वो क्या बना देती है, एक बल्क लाइक फॉर्म बना देती है एंड उसी को हम क्या कह रहे हैं, कॉटलीडोन कह रहे हैं। उसके बाद देखिए दोबारा से आपका यहाँ पे डिवीजन होता है। अब क्या होगा, देखिए आपका सस्पेंसर तो ऐसे ही रहेगा, ये सस्पेंसर हमारा ऐसे ही रहा। अब होगा क्या, जो नीचे वाला पोर्शन है जो हमारा बल्क लाइक स्ट्रक्चर था, ये कुछ हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ हार्ट शेप में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या है, ये हमारे कॉटलीडोन है जो किस शेप में आ गए हैं, हार्ट शेप में आ गए हैं। एट द एंड इसमें दोबारा से क्या होगी, माइटोसिस होगी, फिर इसमें क्या हुई, दोबारा से ये डिवाइड हुई। आपके सस्पेंसर तो ऐसे ही रहे, इस तरीके से ये आपके सस्पेंसर रहे, राइट। एंड देन जो नीचे का जो अभी हमारा क्या बना था, एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बना था। पहली चीज क्या हुई, जाइगोट में माइटोसिस हुई तो 2 सेल बनी, बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल। बेसल सेल में जब माइटोसिस हुआ तो वो सस्पेंसर में कन्वर्ट हो गई और जब आपके टर्मिनल सेल में माइटोसिस हुआ तो सबसे पहले तो बल्क लाइक बनी जिसे हम कह रहे हैं कॉटलीडोन। फिर वही कॉटलीडोन किस शेप में आ गए, एक हार्ट शेप में आ गए। पहले बल्क शेप में थे कॉटलीडोन, देन हार्ट शेप में आए एंड द लास्ट ये क्या हो जाएंगे, अब मेच्योर हो जाएंगे। और जब मेच्योरिटी का टाइम होता है ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, देख रहे हैं आप, इसके अंदर आप समझ लीजिए इस तरीके से इस
इस तरीके से यहाँ पे सेल का डिवीजन हुआ है। तो ये क्या है आपका एक मेच्योर एम्ब्रियो है। इस तरीके से आपकी क्या दिखेगी, एक मेच्योर एम्ब्रियो भी दिखेगी। और ये क्या है आपके यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे कॉटलीडोन्स भी दिखेंगे। अब कॉटलीडोन्स कहाँ हैं, ये देख लीजिए, जो आपको ये आपको दिख रहे हैं, ये आपके क्या है, कॉटलीडोन्स है, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए इसमें क्या होता है, आप देखिए मैंने अभी आपको प्यूम्यूल बताया था, राइट, प्यूम्यूल के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, इस पोर्शन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, यहीं से होगा आपका शूट का डेवलपमेंट, जिसे मैं कह रही हूँ प्लूम्यूल। हमने वहां पे देखा था ऊपर की तरफ था, ऐसा हम ऐसा भी तो हो सकता है कि स्ट्रक्चर उल्टा हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका प्लूम्यूल बनेगा, जिससे क्या होगा आपको शूट मिलेगा। प्लूम्यूल के बाद देखो एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ये क्या है बेसिकली, ये है आपका रेडिकल, जहाँ से क्या होगा रूट सिस्टम डेवलप्ड होगा। ये क्या है आपका रेडिकल है। तो इस तरीके से क्या होता है आपकी एक एम्ब्रियो, एक मैच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और बेसिकली कॉटलीडोन क्या है, ये सब क्या है, ये कॉटलीडोन है, ये भी कॉटलीडोन है, ये भी कॉटलीडोन है, ये जो बल्क लाइक है या हार्ट शेप है, ये सारे क्या है कॉटलीडोन है। कॉटलीडोन का बेसिकली काम क्या है, कॉटलीडोन का काम है आपका फूड प्रोवाइड करना, जो आपकी एम्ब्रियो है उसको क्या करे, ये फूड प्रोवाइड करे। तो इस तरीके से एक मैच्योर एम्ब्रियो आपकी बन जाएगी। तो हमने देख लिया क्या डबल फर्टिलाइजेशन है, राइट। अब हम देखते हैं, देख लिया हमने कि किस तरीके से साथ ही साथ एम्ब्रियो कैसे डेवलप्ड होती है, हम ये भी देख लिए। हमने अभी तक क्या देख लिया, डबल फर्टिलाइजेशन देख लिया, एंडोस्पर्म देख लिया। एंडोस्पर्म में हमने 2 स्टेप देखे। पहली चीज क्या है, जो हम कोकोनट का पानी पी रहे हैं वो क्या है, फ्री न्यूक्लियस है। एंड देन जो वो व्हाइट लेयर आती है वो क्या है, जब क्या होता है कोकोनट में सेकंड में क्या होता है सेल फॉर्मेशन होता है, वो क्या है आपका व्हाइट लेयर पोर्शन जो कोकोनट का है वो आपका क्या है सेल फॉर्मेशन वाला है। उसके बाद हमने ये जो अभी मैंने आपको ये वाला पूरा पोर्शन समझाया, ये बेसिकली क्या है, ये कुछ नहीं है, ये है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है हमने वो देख लिया। पहले क्या होगा, जाइगोट में माइटोसिस होगी, वहां 2 चीजें मिलेगी, बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल। देन बेसल सेल में माइटोसिस होगी तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगी सस्पेंसर में, जो कि बेसिकली कुछ नहीं करी, बस उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। आपका दोबारा से माइटोसिस होगी, अब इस बार माइटोसिस कहाँ होगी, टर्मिनल सेल में होगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉटलीडोन में कन्वर्ट हो जाएगी। और किस शेप में होगी, बल्क शेप में। फिर बाद में दोबारा इसमें जब डिवीजन होगा तो ये जो बल्क शेप कॉटलीडोन है ये कन्वर्ट हो जाएगी हार्ट शेप में, हार्ट शेप कॉटलीडोन में कन्वर्ट हो जाएगी। एट द एंड ये मैच्योर हो जाएगी और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा इसमें। सो यहाँ पे हमारा ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी खत्म हो गया। अब देखिए जो एम्ब्रियो है ये बेसिकली 2 टाइप की होती है। आपने पढ़ा है डाइकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। जो अभी पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था ना कुछ इस टाइप का, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है डाइकॉट एम्ब्रियो। ये क्या है, डाइकॉट एम्ब्रियो है। अब क्यों कह रही हूँ मैं डाइकॉट, मैंने आपको बताया ये क्या है, ये क्या है कॉटलीडोन है। डाई का मतलब क्या होता है 2, तो डाइकॉट मैं किसे कहूंगी, डाइकॉट एम्ब्रियो किसे कहूंगी, जिस स्ट्रक्चर में मुझे क्या मिले, 2 एम्ब्रियो दिखाई, 2 कॉटलीडोन दिखाई दे, ठीक है। जिस एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में मुझे क्या दिखाई दे, 2 कॉटलीडोन दिखाई दे, तो मैं इसको क्या कहूंगी, डाइकॉट एम्ब्रियो कहूंगी। जहां पे ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या है, प्यूम्यूल है, और नीचे वाला स्ट्रक्चर क्या है, रेडिकल है। साथ ही साथ रेडिकल के जो पास में ये स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं हम हाइपोकोटाइल। इसको क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। एंड जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है, सॉरी प्यूम्यूल के नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है, इससे हम कहते हैं एपिकोटाइल। तो याद रखिएगा प्यूम्यूल के नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है एपिकोटाइल, और रूट के थोड़ा सा ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या है, हाइपोकोटाइल। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पी क्या है, डाइकॉट एम्ब्रियो है। सो ये तो हो गया आपका डाइकॉट। आई होप आप समझ गए होंगे डाइकॉट किसे कहते हैं। बेसिकली सबसे अच्छा सा एग्जांपल है पी। आपने देखा होगा 2 कॉटलीडोन मिलते हैं, एक ये तो ये क्या है, ये 2 कॉटलीडोन बेसिकली है क्या, डाइकॉट एम्ब्रियो है, ठीक है। अब बात करूं अगर मोनोकॉट, कैसे पहचानूंगी मैं मोनोकॉट को, तो देखो मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, 1, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एक सिंगल कॉटलीडोन ही प्रेजेंट होगा। तो ये समझ लिए कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, ये वाला जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, कॉटलीडोन है। सिर्फ एक ही साइड कॉटलीडोन होगा, वहां हमने देखा था इस साइड भी ऐसे कॉटलीडोन था, बस यहाँ पे इस साइड ऐसे कॉटलीडोन नहीं होगा, सिर्फ एक ही साइड कॉटलीडोन होगा। इसीलिए मैं इसको क्या कह रही हूँ, इसलिए मैं इसे कह रही हूँ मोनोकॉटलीडोन।
अब देखिए वहां पे तो दो दो कॉटलीडोन थे। अब देखिए जो मोनोकॉटलीडोन होता है, मोनोकॉटलीडोन का जो एक सिंगल कॉटलीडोन वाला स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्कूटेलम। इसको हम क्या कहते हैं? स्कूटेलम। ये क्या होता है? सिंगल कॉटलीडोन होता है। यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन को हम प्रीम्यूल कहेंगे, नीचे वाले पोर्शन को रेडिकल कहेंगे, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इस वाले पोर्शन को हम एपिकोटाइल कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? हाइपोकोटाइल कहेंगे। ये सारा का सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, एक छोटा सा एडवांटेज मिलता है मोनोकॉट को, और वो एडवांटेज है क्या? देखिए ध्यान से सुनिएगा। जो आपका प्रीम्यूल और रेडिकल होता है, हमने उस वाले में देखा था प्रीम्यूल और रेडिकल सीधा ऐसे ही था, बट यहाँ पे क्या होता है, प्रीम्यूल और रेडिकल को थोड़ी सी आउटर कवरिंग मिलती है, और ये जो आउटर कवरिंग है जो आपका मिल रही है, प्रीम्यूल को जो आउटर कवरिंग मिलती है, इसका नाम क्या होता है? इसको हम कहते हैं कोलेप्टाइल। क्या कहते हैं हम इसे? कोलेप्टाइल कहते हैं। जो आउटर कवरिंग किससे मिल रही है? आपकी प्रीम्यूल को। वही रेडिकल को भी कुछ इस तरीके से आउटर कवरिंग मिलती है, और इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं कोलियोराइजा। इसको हम क्या कहते हैं? कोइलोराइजा कहते हैं। तो कोइलोपेटाइल आपका किसमें मिलेगा? प्रीम्यूल वाले पोर्शन की आउटर कवरिंग होगी, और आपका जो रेडिकल होगा वहां पे क्या आपको मिलेगा? कोइलोराइजा मिलेगा। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि रेडिकल पे क्या लगा होता है, चाहे वो मोनोकॉट हो डाइकॉट हो, नीचे आपको क्या मिलेगा? उसके एक रूट कैप मिलेगी। तो रेड आपको मोनोकॉट में क्या मिल गया कि देखो डाइकॉट और मोनोकॉट में क्या डिफरेंस है? पहली चीज तो ये है कि वहां के आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो मोनोकॉट में क्या होगा? सिर्फ एक सिंगल ही कॉटलीडोन मिलेगा। डाइकॉट में आपको क्या मिलेंगे? 2 कॉटलीडोन्स मिलेंगे। साथ ही साथ मोनोकॉट में एक एडवांस स्ट्रक्चर ये है कि जो प्रीम्यूल और रेडिकल है उसमें आउटर कवरिंग मिलेगी। प्रीम्यूल की आउटर कवरिंग को कहते हैं हम कोलियोपेटाइल, एंड रेडिकल की आउटर कवरिंग को बोलते हैं हम कोइलोराइजा। सो ये आउटर कोटिंग, एक्स्ट्रा आउटिंग कोटिंग की हेल्प से भी हम क्या पहचान सकते हैं? मोनोकॉट और डाइकॉट को पहचान सकते हैं। सो ये भी हमारा पोर्शन यहाँ पे खत्म हो गया। तो हमने खत्म कर दिया है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भी यहाँ पे खत्म हो चुका है हमारा। अब बात करते हैं हम शीट की। आखिर शीट किसे कहते हैं? देखो बच्चों, शीट अभी हमने देख लिया आपका कि जो एम्ब्रियो वाला पोर्शन है, जो हमने अभी एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखा ना, वही आगे चल के क्या बनती है? शीट बनती है। जो हमारी एम्ब्रियो एक मैच्योर हो जाती है, वही आगे चल के क्या बनती है? शीट बनती है। अगर एंडोस्पर्म आपका प्रेजेंट होता है तो क्या होगा? हाँ, एक चीज और, अगर आपका एंडोस्पर्म बच गया, ठीक है, आपका अगर एंडोस्पर्म बच जाता है तो ये याद रखिएगा कि आपको कभी भी एक अच्छा कॉटलीडोन नहीं मिलेगा। और अगर आपका कॉटलीडोन एंडोस्पर्म नहीं बचता है तो आपको एक अच्छा कॉटलीडोन मिलेगा। तो ये चीज याद रखिए, अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहा तो आपको क्या है? अच्छा कॉटलीडोन नहीं मिलेगा। और अगर आपका एंडोस्पर्म बच गया तो कॉटलीडोन अच्छा नहीं होगा, और अगर एंडोस्पर्म नहीं बचा तो एक अच्छा कॉटलीडोन आपको मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं नॉन एंडोस्पर्म की, तो नॉन एंडोस्पर्म में आते हैं आपके पी, मतलब मैं एल्बिनस और नॉन एल्बिनस की बात करूं तो, और ग्राउंड नेट, ये आपके किस में आते हैं? ये आपके आते हैं नॉन एंडोस्पर्म वाले पोर्शन में, ठीक है। वही एंडोस्पर्म में क्या आते हैं? आपके वीट वाले, राइस वाले, बार्ले वाले, ये सारे आपके किस में आते हैं? एंडोस्पर्म में आते हैं। तो हम कह सकते हैं जो वीट, राइस और बार्ले होते हैं, ये क्या है? एल्ब्यूनस सीड है, एल्बिनस सीड है। और आपकी जो पी या ग्राउंड नेट है, ये कैसे सीड है? नॉन एल्बिनस सीड है, राइट। अब देखो मैंने बात की थी पेरिस्पर्म की। अगर पेरिस्पर्म बन जाता है, अगर न्यूसेलस बच जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? ब्लैक पेपर और बीट रूट क्या है? बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। अब मैंने बात करी शीट की। शीट किसे कहते हैं? एक मेच्योर ओव्यूल को हम क्या कहते हैं? शीट कहते हैं। अगर पूछा जा रहा है कि आपसे शीट किसे कह रहे हैं, तो एक मेच्योर ओव्यूल को ही हम क्या कहते हैं? शीट कहते हैं। सो ये आप समझिए क्या है? हमारा एक मेच्योर ओव्यूल है, ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? शीट कह रहे हैं। इसके जो आउटर कवरिंग, ये वाली कवरिंग होती है, ये क्या थे? इंटेग्यूमेंट थे। इंटेग्यूमेंट बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके शीट कोट में।
इंटेग्यूमेंट आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके शीट कोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली हमने क्या देखा, शीट किसे कहते हैं, एक मेच्योर ओव्यूल को ही हम क्या कह रहे हैं, शीट कह रहे हैं। और जो इंटेग्यूमेंट होते हैं वो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, शीट कोट में हो जाते हैं कन्वर्ट। अब देखिए बेसिकली मेच्योर शीट में होता क्या है, अगर मैं एक मेच्योर शीट की बात करूं तो मेच्योर शीट में हमेशा डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन क्या किसे कहते हैं, लॉस ऑफ वाटर को ही हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। सो बेसिकली एक मेच्योर शीट में हमेशा क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। अब ये डिहाइड्रेशन होता क्यों है, ये भी पहले ये बता देती हूँ कितना परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है। ओनली 10 to 15% ही एक मेच्योर शीट में वाटर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जितना भी वाटर बस होता है वो क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। इससे ज्यादा वाटर कभी भी एक मेच्योर शीट में नहीं मिलेगा। अब ऐसा होता क्यों है, बेसिकली देखो शीट मेच्योर होता है जब, तो वो किसमें उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि डिहाइड्रेशन से क्या होगा, वाटर कम बचेगा। तो अगर मान लिया एक शीट है, इसमें बहुत ज्यादा वाटर है, समझो मैंने एक शीट पानी में ही रखा है, ठीक है, बहुत ज्यादा वाटर ही है, तो इसमें क्या होगा, देखो ऐसा भी हो सकता है एक टाइम आके यहाँ पे फफूंदी लग जाए और ये खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी वहां पे मतलब वो डैमेज हो सकता है, इसके चांसेस हैं। और अगर उसमें वाटर कम होगा तो उसके डैमेज ना होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब देखो बच्चों, अब एक वर्ड आता है डोरमेंसी। आखिर डोरमेंसी किसे कहते हैं बच्चों, डोरमेंसी क्या होती है, बेसिकली डोरमेंसी एक ऐसे पीरियड की बात करी हो जब एक शीट मेच्योर हो जाता है। एक शीट क्या हो गया है, मेच्योर हो गया, एक मेच्योर शीट की बात कर रही हूँ, बट वो क्या है, जर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। एक मेच्योर शीट तो बना लेकिन वो क्या है, जर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, शीट डोरमेंसी कहते हैं। किसे कहते हैं शीट डोरमेंसी, जब एक शीट मेच्योर तो हो गया बट वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डोरमेंसी कहेंगे। या फिर एक तरीका मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ऐसी स्टेट किसके किसके बीच की स्टेट, एक मेच्योर शीट की और जर्मिनेशन के बीच की स्टेज जो है, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, शीट डोरमेंसी कह रहे हैं। एक शीट मेच्योर हुआ एंड आगे चल के वो जर्मिनेट हुआ, इन दोनों के जो बीच का पोर्शन है ये कहलाता है डोरमेंसी। ऐसी स्टेज जहां पे शीट मेच्योर तो हो गया बट वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो कहलाती है शीट डोरमेंसी। और एक चीज याद रखिए, शीट डोरमेंसी में हमेशा वाटर जो होगा बहुत ज्यादा कम होगा। अभी मैंने बताया कि वाटर की अमाउंट कम होती है, शीट डोरमेंसी में भी क्या होगा, वाटर बहुत ज्यादा कम होगा। साथ ही साथ शीट डोरमेंसी में मेटाबॉलिक रेट जो होता है, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो हमेशा स्लो होता है। मेटाबॉलिक रेट हमेशा स्लो होगा, क्यों, क्योंकि उसे डोरमेंसी पीरियड में रहना है, मतलब कि ऐसे स्टेज में रहना है कि वो क्या कर सके, अपने आप को जब भी उसके सरवाइव करने के लिए, समझो कि ये क्या है, शीट है, इसको एक ऐसी कंडीशन चाहिए जहाँ पे पानी भी अच्छा हो और वहाँ का मतलब टेम्परेचर भी सही हो। वो कहता है कि मुझे इतने टेम्परेचर पे ही जर्मिनेट होना है, तो मतलब कि उसे जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए, मान लो वो पीरियड अभी उस इन्वायरमेंटल कंडीशन का नहीं है, तो शीट क्या करेगा, एक डोरमेंसी पीरियड में चले जाएगा। जैसे ही आगे चलकर उसे कोई अच्छा इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलेगी एंड देन वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो डोरमेंसी क्या है, वहां पे एक ऐसा पीरियड जहां पे उसे एक सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा या उसे जैसी कंडीशन चाहिए वो नहीं मिल रही, तो उस टाइम पे वो डोरमेंसी पीरियड में चल जा रहा है, मतलब कि वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है। मेच्योर तो हो गया बट जर्मिनेट नहीं हो रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, शीट डोरमेंसी कह रहे हैं। जहां पे मेटाबॉलिक रेट क्या होगा आपका, हमेशा स्लो होगा, बहुत ज्यादा स्लो होगा। जो वाटर होगा, वाटर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा, तभी वो शीट क्या कर सकता है, एक शीट डोरमेंसी पीरियड में जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ल्यूपिनस आर्क्टिकस क्या है, ये एक
अंटार्कटिक टुंड्रा प्रदेश का वहाँ पे एक आपको शीट मिला था जो कि 10,000 ईयर ओल्ड है। ये क्या है? 10,000 ईयर ओल्ड क्या है? ये शीट है। ये 10,000 ईयर ओल्ड शीट है जिसका नाम है ल्यूपिनस आर्क्टिकस, जो कि क्या है 10,000 ईयर ओल्ड है। जब इसको साइंटिस्ट को ये मिला तो उन्हें पता चला कि ये 10,000 ईयर ओल्ड है। और उन्होंने क्या किया, जैसे इस शीट को जर्मिनेट होने की कंडीशन चाहिए थी वैसी कंडीशन इसको दे दी, तो उसके बाद क्या हुआ, उस शीट ने अपनी डॉर्मेंसी पीरियड को छोड़ के फिर वो जर्मिनेट हो गया। तो ये एक शीट डॉर्मेंसी का अच्छा एग्जांपल है ल्यूपिनस आर्क्टिकस, जो कि 10,000 ईयर ओल्ड का शीट है, जो कि कहाँ चले गया था, एक डॉर्मेंसी पीरियड में चले गया था। आप कह सकते हो कि इसकी डॉर्मेंसी पीरियड का टाइम कितना था, 10,000 ईयर ओल्ड इसका डॉर्मेंसी पीरियड था। ठीक है, ये तो हो गया शीट। शीट किससे कहा, एक मेच्योर ओव्यूल को ही हम क्या कह रहे हैं, शीट कह रहे हैं। अब बात आई आखिर फ्रूट किसे कह रहे हैं, मैं किसे कहूंगी फ्रूट। तो बच्चों देखो फ्रूट क्या है, फ्रूट बेसिकली क्या है, एक मेच्योर ओवरी को ही हम क्या कहते हैं, शीट कहते हैं। एक मेच्योर ओवरी को ही हम क्या कहते हैं, एक मेच्योर ओवरी को ही हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। एंड मेच्योर ओव्यूल को क्या हम कहते हैं, सीड। जब एक ओवरी मेच्योर हो जाती है, जैसे ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये बाहर वाला क्या होता है, ओवरी, तो ये ओवरी ही क्या है, फ्रूट है। और इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल, वो क्या है, शीड है। तो एक मेच्योर ओवरी को ही हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। और जो ओवरी की वॉल होती है, वॉल ऑफ द ओवरी को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेरिकार्प। जो ओवरी का ये वाला पोर्शन होता है ना, आउटर ये वाला, ये तो ये पूरी की पूरी अंदर की भी ये वाला पोर्शन जो क्या है, ये पूरा ओवरी का है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या कहलाया, आपका फ्रूट कहलाया। और ये जो ये अंदर का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये आपका शीट का पोर्शन है। लेकिन जो ये ओवरी की बाहर की ये वाली वॉल दिख रही है आपको, दूसरे कलर से बना के बताती हूँ आपको, जो ये वाली वॉल आपको दिख रही है, ठीक है, ये वाली वॉल बेसिकली है क्या, इसे हम कहते हैं पेरिकार्प। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रूट किसे कह रहे हैं, एक मेच्योर ओवरी को ही हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। और उसकी जो ओवरी की वॉल होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है आगे चल के, पेरिकार्प में। अगर मैं बात करूं फ्रूट की, तो फ्रूट भी दो टाइप का होता है, टू टाइप्स का फ्रूट आपको मिलेगा। एक मिलेगा ट्रू फ्रूट और दूसरा मिलता है फॉल्स फ्रूट। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली ट्रू फ्रूट ऐसे फ्रूट को कहते हैं जो कि कहां से डेवलप्ड हो, ओवरी से डेवलप हो। ऐसा फ्रूट जो ओवरी से डेवलप्ड होता है उसे हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। और फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं, ऐसा फ्रूट जो ओवरी के साथ साथ प्लांट के किसी भी फ्लावर के किसी भी पार्ट से हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से आपका ओवरी लगी हुई है, समझ लीजिए यहाँ ये क्या है, आपका थैलेमस है। और थैलेमस क्या है, मैंने आपको बताया था, जो कि क्या होता है, आपको क्लास 11th में मैंने थैलेमस के बारे में अच्छे से समझाया था। वो क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, नोड और इंटरनोड जब आपस में मिलते हैं वो थैलेमस बना देते हैं और उसी में फिर पूरा फ्लावर बनता है। तो ऐसा हो सकता है जो ये थैलेमस है, ये थैलेमस ने ओवरी को इतना दबा दिया कि जो ये ओवरी है ये सॉइल अप नहीं हो पाई और ये थैलेमस सॉइल अप हो गया। और यही पार्ट क्या कहलाया आगे चल के, आपका फ्रूट कहलाया। जैसे आपने एप्पल खाया ना, एप्पल बेसिकली है क्या, ये थैलेमस होता है। एप्पल क्या होता है, जो आप एप्पल का जो पोर्शन खाते हो ना, थैलेमस होता है। और वो वाला पोर्शन देखा होगा जहाँ पे शीड लगे होते हैं उसी के बाहर से कुछ पोर्शन सूखा सूखा सा होता है, वो क्या होता है, वो आपका बेसिकली क्या होती है, ओवरी होती है। तो एक फॉल्स फ्रूट किसे कहेंगे, ऐसा फ्रूट जो ओवरी के साथ साथ प्लांट के किसी भी पार्ट से हो डेवलप, फ्लावर के किसी भी पार्ट से डेवलप हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट कहेंगे। जिसका अच्छा एग्जांपल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये क्या है, फॉल्स फ्रूट के बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। तो हमने ये भी देख लिया कि फ्रूट किसे कह रहे हैं, शीट किसे कह रहे हैं। अब लास्ट के कुछ दो टॉपिक बच्चे हैं, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियो एंड पार्थिनोकार्पी। पहली चीज पढ़ते हैं हम, आखिर एपोमिक्सिस किसे कहते हैं। बेसिकली एपोमिक्सिस क्या है, जब किसी भी मैं कहूँ कि किसी भी एग में, ये एक एग है, ठीक है, इसमें क्या हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन जब एक एम्ब्रियो डेवलप हो जाए, यहाँ पे क्या हुआ, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, एम्ब्रियो डेवलप हो जाए, और देन आपको पता ही है एम्ब्रियो आगे चल के किस में कन्वर्ट होगी, शीड में कन्वर्ट होगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। जब क्या हो, एक शीड जो हो वो क्या करे, विदाउट फर्टिलाइजेशन
फॉर्म पैदा हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। एग है, एग में बिना फर्टिलाइजेशन के वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। सो देखिए एपोमिक्सिस तो आप समझ रहे होंगे कि है क्या। एपोमिक्सिस क्या है, शीट विल बी फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। अगर मैं एपोमिक्सिस में एक और चीज याद रखिए, हमने देखा है न्यूसेलस, ठीक है, न्यूसेलस सेल देखी थी, इसमें बाय चांस मान लो माइटोसिस हुआ, माइटोसिस हुआ तो क्या हुआ, इसने क्या किया, पुश करना स्टार्ट कर दिया एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक क्या है, जो हमने मेच्योर एम्ब्रियो देखी ना, उसी को हम क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं। तो इस न्यूसेलस ने क्या किया, एक एम्ब्रियो सैक को क्या करा, पुश कर, ये क्या हुआ, इसमें माइटोसिस हुआ। मैं इसको कुछ इस तरीके से समझाती हूँ आपको, वेट, ये इस तरीके से मैं ले लेती हूँ। ये क्या है आपका इंटेग्यूमेंट है, इस तरीके से समझ लीजिए, और ये अंदर आपका क्या है, पूरा एम्ब्रियो सैक है। तो बेसिकली हुआ क्या आपका, ये पूरा क्या है, न्यूसेलस है, ठीक है। न्यूसेलस में क्या हुआ, बेसिकली माइटोसिस हुआ, तो माइटोसिस हुआ कुछ इस तरीके से, तो इसने क्या करा, इसको पुश करना स्टार्ट कर दिया, इस तरीके से पुश करना स्टार्ट कर दिया। तो पुश करना स्टार्ट किया तो इसने आगे चल के क्या किया, एग के साथ ये कुक के साथ मिला और इसने क्या किया, क्या फॉर्म कर दिया, जाइगोट फॉर्म कर दिया। विदाउट फर्टिलाइजेशन इसने क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। इसी और जाइगोट बनाने से आपको पता ही है फिर आगे चल के वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शीड में, एम्ब्रियो बनाएगा एंड देन शीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एपोमिक्सिस क्या है, ऐसी प्रोसेस जहां पे विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो जाए, सीड डेवलप्ड हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। इस ये कैसे हो सकती है, या तो एग क्या करे, खुद ही क्या कन्वर्ट हो जाए, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, या फिर न्यूसेलस उसमें माइटोसिस हो जाए और वो एम्ब्रियो सैक को पुश करने लगे एंड आगे चल के वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो जब ये इसी में आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा देती हूँ, पॉली एम्ब्रियोनी किसे कहते हैं। देखो हुआ क्या, न्यूसेलस ने क्या किया, माइटोसिस की, एम्ब्रियो सैक को धक्का देना स्टार्ट कर दिया, पुश करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी मल्टीपल एम्ब्रियोज बन जाती हैं, बहुत सारी मल्टीपल क्या बन जाएंगी, एम्ब्रियो बन जाएंगी। जब इसने इसको धक्का देना स्टार्ट किया तो क्या बन गई, यहाँ पे मल्टीपल एम्ब्रियो बन गई, और उसी को क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियो बन कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिट्रस फ्रूट। जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं वो क्या है आपके अच्छे एग्जाम्पल है पॉली एम्ब्रियोनी की। क्या है पॉली एम्ब्रियोनी, न्यूसेलस में जब माइटोसिस हो जाए और वो एम्ब्रियो सैक को पुश करने लगती है तो क्या होता है, मल्टीपल एम्ब्रियो डेवलप्ड होने लगती है, और उसी को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। और माइटोसिस सॉरी एपोमिक्सिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जहां पे बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो जाए, आपका एक शीट डेवलप्ड हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। अब लास्ट टॉपिक बचा है पार्थेनोकार्पी। अब देखो पार्थेनोकार्पी क्या है, कुछ इसी तरीके का है। ये समझ लीजिए आपका फीमेल पार्ट है, राइट। यहाँ पे आपका क्या है, बेसिकली मेगास्पोर मदर सेल है, इस तरह ओव्यूल है बेसिकली। ये आपका क्या है, ओव्यूल है। हुआ क्या, मैंने आपके जो कार्पिल है इसकी ओवरी में कुछ हार्मोन डाले, ठीक है। हार्मोन डालने से क्या हुआ, जो आपकी ओवरी थी वो क्या हुई, स्वेल हो गई, ये फूल गई। कुछ स्वेल होने से क्या हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। देखो हुआ क्या, एक ओवरी है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, फीमेल में क्या किया मैंने, कुछ हार्मोन डाल दिए। हार्मोन डालने की वजह से क्या हुआ, जो ओवरी थी वो क्या आ गई, फूल गई, स्वेल हो गई। स्वेल होने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। विदाउट फर्टिलाइज हुए ये ओवरी स्वेल हो गई और क्या हो गया, किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। तो इसी को हम क्या, तो होगा क्या, ये फ्रूट में कन्वर्ट होगी तो अंदर का तो कोई फर्टिलाइजेशन का काम ही नहीं हुआ है, तो शीट तो बनेगा नहीं, राइट। यहाँ पे शीट क्या होगा, बनेगा ही नहीं। तो ऐसी ही प्रोसेस को कहते हैं हम पार्थेनोकार्पी। हमने क्या किया, ओवरी को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रूट। सो बेसिकली क्या है पार्थेनोकार्पी, जब क्या हो कोई एक ओवरी क्या हो आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सम हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स की हेल्प से जब क्या हो, ओवरी स्वाइल अप होके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए एंड यहाँ पे कोई भी शीड ना बचे, क्या हो जाए, वो शीडलेस हो जाए।
इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। बेसिकली पार्थेनोकार्पी क्यों होती है, एक सीडलेट्स फ्रूट को बनाने के लिए पार्थेनोकार्पी होती है। ओवरी में क्या हो, कुछ हार्मोन्स क्या करें, डायरेक्ट ओवरी को स्वाइल अप करके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, इसी को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बनाना। बनाना क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका पार्थिनोकार्पी का, जिसमें क्या है, ओवरी हार्मोन्स की हेल्प से स्वाइल अप हो जाती है और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, कोई भी शीड नहीं बनता है, ओवरी में क्या होगा, शीड बनेगा ही नहीं, तो वो फ्रूट कैसा हो गया, शीडलेस हो गया। तो शीडलेस फ्रूट जो क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन बना, और शीडलेस फ्रूट हो और जो ओवरी हो वो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो गई हो, ऐसी ही प्रोसेस को कहते हैं हम पार्थिनोकार्पी, जिसका एग्जाम्पल है बनाना। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो, और अगर टॉपिक समझ में आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।